गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की आपका चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन के क्वेश्चन आंसर हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और लॉन्ग आंसर डिस्कस। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। राजस्थान में छत वर्षा जल संरक्षण को क्या कहा जाता है? टाका। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि गूल नहीं कहा जा सकता, कूल नहीं कहा जा सकता। ये आपको एग्जैक्ट आंसर याद ही रखना होता है कि राजस्थान में छत वर्षा को हाँ याद आ गया, टाका ही कहते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को ना हम ये नहीं देखते कि ऑप्शंस क्या है, हम जस्ट ऑप्शन को देखते हैं और करेक्ट हमें पता चल जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट इनके आंसर करवाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? अंतर्राज्यीय जल विवाद है, जलाशय में तलछट का जमाना ये भी है, जनसंख्या का विस्थापन ये भी है। बाढ़ को अगर हम नियंत्रण करेंगे तो वो दुष्प्रभाव कैसे बनेगा? तो बाढ़ नियंत्रण दुष्प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी पर टहरी बांध बनाया गया है? भागीरथी, यमुना, काशी या सतलुज? तो वो भागीरथी नदी पे बनाया गया है। विश्व में जल के कुल आयतन कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% पाया जाता है। विश्व में जल के कुल आयतन कितने प्रतिशत भाग अल्वर्णनीय हैं? तो वो 2.5% है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्वर्णनीय जल का स्रोत है? तो वो वर्षण भी है, सतही जल भी है, भौम जल भी है, यानी उपरोक्त सभी। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चेनाब नदी पर। फिर है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण के निम्नलिखित कौन सी विधि अपनाई जाती है? गुल तथा कुल। पहाड़ी और क्षेत्रों में गुल तथा कुल अपनाई जाती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो महाराष्ट्र में है, आपको पता है, तो वो कृष्णा नदी पर बना है। फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। विश्व में कुल जल के आयतन मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है? तो कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यहाँ पे क्वेश्चन का और आंसर गलत दे रखा है। गुल तथा कुल सेम वही क्वेश्चन है, तो हम इन क्वेश्चंस को नहीं करते, हम जो आपके इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप है उन्हें ही करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा जल संरक्षण क्या है? भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संरक्षण की 2 विधियाँ बताइए। तो ये एक तकनीक है जिसके द्वारा वर्ष के जल खाली स्थान, घरों में टैंक, बेकार पड़े हुए आदि में भर जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको जल संरक्षण के 2 विधियाँ बतानी है। तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल तथा कुल जैसी वाहिकाएं नदी का धारा रास्ता बंद कर खेतों में सिंचाई के लिए बनाया है। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित कर जाता है और ये वर्षा जल संरक्षण का एक तरीका आम है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान को लोग खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका में बनाते हैं और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल एकत्रित गड्ढे में बनाए जाते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 4 लक्ष्य बताइए। तो नदी पर बांध बनाकर इसके अनेक प्रकार कार्य करने जाने को ही बहुउद्देशीय नदी घाटी कहते हैं। और इसके उद्देश्य हो जाएंगे जल विद्युत उत्पादन, यानी बिजली बनाना, सिंचाई करना, औद्योगिक जल को पूरा करना, नौचालन, बाढ़ को नियंत्रित करना, मछली का पालन करना, ये सारे काम हो सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को किन्हीं 3 हानियों को बताइए। तो इससे नदी पर बांध बनाने से उनका प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा और तलछट बहाव कम हो जाएगा और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है और बाढ़ के माध्यम से जलाशयों में वनस्पति और जो मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं और स्थानीय लोग वहाँ से विस्थापन हो जाता है, तो ये नुकसान है। राजस्थान के अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार जल संरक्षण किया जाता है? तो अर्धशुष्क और शुष्क भागों में भूमिगत टैंक अथवा टाका लगा होता है। इनका आकार एक कमरे जितना होता है। टाका जो होता है, यहाँ सुविकसित छत जैसा वर्षा जल संरक्षण होता है जिसे घर में बनाया जाता है। ये घरों में ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं और छत से वर्षा के पानी को भूमिगत टाका तक पहुँचाया जाता है। 5वां है, जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? तो जल की मांग तुलना में जल की मांग जितनी हो और उसमें कमी हो, जितनी उसकी तुलना में जल की मांग है वो कम है,
तो वो जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता के कारण होंगे, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी तो फिक्स है, और जल संसाधनों का अतिशोषण और औद्योगिकरण बढ़ेगा। तो छठा प्रश्न है, जल संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन क्यों आवश्यक है, आपको बताना, और कोई 3 कारण लिखने हैं। तो जल का अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज में असमान वितरण और इसके कारण संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण भारत की नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और प्राकृतिक जो मतलब संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और पारिस्थितिक संकट जो है वो ह्रास हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या से जो पानी है वो भी ज़्यादा चाहिए। कृषि उत्पादन में, सिंचाई में ज़्यादा पानी चाहिए, जो कि अवेलेबल ही नहीं है। 7वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को मंदिर क्यों कहा, वो हमने ऊपर डिस्कस करा था। बांधों के किन्हीं 4 लाभ को बताइए। तो फायदे हो जाएंगे सिंचाई, बिजली उत्पादन, घरेलू आवश्यक हेतु जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और मत्स्य पालन। पृथ्वी के धरातल का 3/4 जो जल है वो ढका हुआ है, परंतु फिर भी दुनिया में जल की 3/4 जो है वो पानी से ढका हुआ है, परंतु फिर भी जल की कमी होती है। तो इस कथन को आपको पुष्ट करना है। तो विश्व के जल का कुल आयतन 96.5% है, महासागरों में है, पर 2.5% जो है वो अलवणीय जल है, यानी जिसमें लवण नहीं है, यानी वो पानी प्योर है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग जो है वो बर्फ के रूप में जमा है, और वर्षों में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता से समय और स्थान विभिन्नता है। जल की इसी कमी से अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की विधियां लिखिए। तो एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में, टैंकों में, बेकार पड़े कुएं से भरा बाद में इसका प्रयोग किया जाता है, वही हमारा वर्षा जल संग्रहण होता है। पर्वतों क्षेत्र में क्या होता है, गुल और कुल यूज़ करा जाता है। राजस्थान में एकत्रित कर देते हैं छत वर्षा जल, एक आम तकनीक है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के जल को करते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो है वो गड्ढे बनाते हैं, और नदी पर बनाकर बांध वो बहुउद्देशीय नदी घाटनाएँ परियोजनाएँ करते हैं। और इसके 2 विधियाँ हो जाएंगी, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति, नौचालन, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन। 10वां प्रश्न है, बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है। एक तो पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत पर वर्षा जल एकत्रित करके, रेल या ईंट प्रयुक्त करके जल का छानन किया जाता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज से ले आया जाता है, जहाँ से तुरंत प्रयोग किया जाता है, और इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक लिया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इसी जल का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।